नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सुनो सरकार में आज बात, हम मध्य प्रदेश के स्मार्ट स्कूल की तस्वीर आपको दिखाएंगे। सीएम शिवराज मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा का दावा करते नहीं थकते, तो इस बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो उनके दावों की हकीकत बयां कर रही है। आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश किस हालत में पड़ रहा है बच्चा यहाँ का। सीएम शिवराज सिंह चौहान के नौनिहाल भांजे और भांजी। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, ये बैतूल से आई तस्वीर देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि स्कूल 12 सालों से जर्जर हालत में है, लेकिन इसकी कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। स्कूल में छात्रों को मिड डे मील तक नहीं नसीब हो रहा, बावजूद इसके जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर क्यों? आपने मध्य प्रदेश के विकास की कहानियां तो सुनी ही होंगी, और अगर नहीं सुनी तो चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह का चुनावी मंचों से बयान तो सुना ही होगा, जिसमें वे एमपी को प्रगतिशील बताते बिल्कुल गुरेज नहीं करते। तो चलिए अब इसी प्रगतिशील एमपी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो इस प्रगतिशील एमपी को बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीर देखिए, ये मध्य प्रदेश का डिजिटल स्कूल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मामा जी तो अपने भांजे और भांजियों के लिए डिजिटल और हाईटेक स्कूलों की बात करते हैं। अब उनके भांजे भांजियों को इसका कितना लाभ मिल रहा है, वो ये तस्वीर बखूबी बयां कर रही है। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शिवराज सरकार के स्वर्णिम मध्य प्रदेश की वो तस्वीर है जहां पर आज भी आदिवासी समुदाय के बच्चों को पाठशाला तक, भवन तक नसीब नहीं हो पा रहा है। ये समुदाय के जो लोग हैं, ये कोरकू समुदाय के लोग हैं जिसे सरकार ने संरक्षित कर रखा है, जिनके लिए लाख दावे और इनके विकास की लाख बातें जो सरकार करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। इन बच्चों को ना तो स्कूल भवन है और ना ही इनको मध्याह्न भोजन मिलता है। ये बच्चे आज भी सरकार की सारी योजनाओं से बहुत दूर नजर आते हैं। ये तस्वीर स्मार्ट क्लास का दावा करने वालों को आईना दिखाने का काम कर रही है। बैतूल से आई इस तस्वीर ने एक बार फिर शिवराज सरकार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहां पिछले 12 सालों से एक स्कूल झोपड़ी में संचालित हो रहा है। घास फूस और पन्नी से बनी ये झोपड़ी आधुनिक युग में स्मार्ट क्लास का दावा करने वाली शिवराज सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर करारा तमाचा है। बारिश में भीग जाते हैं और छाता लेके बैठते हैं और पुस्तक उनमें गीले हो जाते हैं और जमीन गीले हो जाते हैं। जहां ये छात्र स्कूल भवन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो वहीं इन्हें मध्याह्न भोजन भी नहीं मिल रहा है। बता दें कि सलाईढाना गांव में कोरकू समुदाय के आदिवासी रहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरकू समुदाय को विलुप्त जनजाति की श्रेणी में रखा है, लेकिन शिवराज सरकार में आदिवासियों की क्या हालत है, ये तस्वीर खुद बयां कर रही है। एक तरफ स्कूल की ऐसी हालत है, तो वहीं दूसरी ओर दावों का दौर जारी है। देखिए, भाजपा तो 18.5 साल से इस बात को लगातार करती रही है, लेकिन जो 15 माह का कमलनाथ जी का सरकार था, एक विजन के साथ शिक्षा को लेकर आगे बढ़ रहे थे कमलनाथ जी। लगातार उस डिपार्टमेंट के जितने अधिकारी हैं उनके साथ एक नीति तैयार की थी, लेकिन भाजपा ने शिक्षा को धकेलने का काम किया, सिर्फ घोषणाएं हैं। देखिए, कांग्रेस तो हमेशा आरोप लगाती रहती है, लेकिन आप जानते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में कितने कार्य किए हैं। सीएम राइज स्कूल जैसे स्कूल लाए हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाए हैं। तो अगर इस तरह का कोई विषय कहीं आता है तो हमारा प्रशासन इसे अवश्य संज्ञान में लेगा और इस पर जो भी कार्यवाही जरूरी होगी वो की जाएगी। बाकी आपने देखा है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आने के बाद शिक्षा का स्तर कितना सुधर गया है। एमपी में जल्द चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले सरकार अपने कार्यकाल के कामों का खूब बखान कर रही है, लेकिन इस बीच सामने आई ऐसी तस्वीरें कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। क्या मामा जी के सपनों का एमपी यही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हैरानी की बात है कि 12 सालों से स्कूल खंडहर में तब्दील है, लेकिन इसकी मरम्मत के लिए कोई आगे नहीं आ रहा। तो चलिए अब आपको स्कूलों के लिए जारी भारी भरकम बजट बता देते हैं, जिसको जारी करने के पीछे का उद्देश्य यही होता है कि प्रदेश के स्कूलों को सुधारा जा सके। तो बात करते हैं प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 11,406 करोड़ रुपए, माध्यमिक शालाओं के लिए 6,728 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा अभियान के लिए 4,039 करोड़, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए 3,552 करोड़, सीएम राइज स्कूल के लिए 2,565 करोड़, स्कूल भवनों के निर्माण के लिए 252 करोड़ रुपए ये जारी किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि स्कूलों में मिड डे मील की क्या कुछ व्यवस्था होती है। सरकार ने बच्चों के लिए पोषक आहार की जिम्मेदारी लेते हुए मिड डे मील योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकार बच्चों के लिए स्कूल में पौष्टिक आहार का प्रबंध करती है। लेकिन मध्य प्रदेश की कुछ तस्वीरें सरकार के सभी दावों को फेल करती नजर आ रही है। पहला मामला पन्ना से है, जहां सरकार के दावों की पोल खुद शिवराज के मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने खोल दी। बृजेंद्र प्रताप सिंह ने राज्य शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। पत्र में मंत्री जी ने अपने क्षेत्र के 100 स्कूलों में मिड डे मील नहीं मिलने की बात कही। फिर अनूपपुर से खबर सामने आई, जिले के कई स्कूलों में लंबे समय से मिड डे मील के लिए भोजन नहीं बना है। फिर एक हैरान करने वाली खबर छतरपुर से सामने आई, जहां मिड डे मील में छुआछूत और भ्रष्टाचार की ये भेंट चढ़ गया। दलित छात्रों को खाना बनाने वाली महिलाएं रोटियां फेंक कर देती हैं। सीहोर में भी छात्रों को मिड डे मील में के तहत खाना नहीं दिया जाता, जिसके चलते उनको खाली पेट ही पढ़ाई करनी पड़ती है। वहीं सिंगरौली से भी एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई। यहां खाना खाने के बाद बच्चों से ही खाने के बर्तन धुलवाए जा रहे थे। तो ये स्थिति है मिड डे मील को लेकर के। मध्य प्रदेश में स्कूलों की हालत क्या है, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है, और इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे। पहला सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था क्या चौपट हो चुकी है? दूसरा सवाल, करोड़ों का बजट जारी, स्कूलों में क्यों खंडहर जैसी स्थिति? तीसरा सवाल, क्या स्मार्ट क्लास का दावा महज जुमला था? चौथा सवाल, स्कूलों में छात्रों को क्यों नहीं मिल रहा मिड डे मील का भोजन? पांचवा और अहम सवाल, क्या यही है विकासशील मध्य प्रदेश की तस्वीर? तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस बीच अजय दुबे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए। अजय, भारी भरकम बजट सरकार की तरफ से जारी किया जाता है स्कूलों को लेकर के। कई मंचों से तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री नजर आते हैं कि कितना ज्यादा विकसित जो है वो शिक्षा का क्षेत्र हुआ है, लेकिन ये असल में तस्वीरें हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में अंधेर नगरी और चौपट राजा है, क्योंकि स्कूल की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर है। डिजिटल इंडिया की ओर मध्य प्रदेश सहित देश बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश से अलग अलग इलाकों से, जो जिलों से जो तस्वीरें आई हैं, बेहद चौंकाने वाली हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की बदहाल है। शिवराज सरकार लगातार दावा करती है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। डिजिटल इंडिया की तर्ज पर स्मार्ट क्लासेस चलाए जा रहे हैं। उत्कृष्ट विद्यालय से लेकर मॉडल स्कूल से लेकर केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ सीएम राइजिंग जैसे स्कूलें खोली जाती हैं, लेकिन बैतूल जैसी तस्वीरें जहां झोपड़ी में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहद खराब और बदहाल है। बड़ी बात यह भी है कि वहां पर बच्चों को मिड डे मील और मध्याह्न भोजन तक नहीं मिलता। सरकार स्कूल शिक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, हजारों करोड़ का बजट होता है, लेकिन ये बजट आखिर कहां जाता है, किन की जेबों में जाता है कि स्कूलें बद से बदतर हैं। सरकार दावा करती है कि स्मार्ट क्लासेस हो रही हैं, छात्रों को डिजिटल और कंप्यूटर की पढ़ाई जा रही है, लेकिन झोपड़ी में कैसा एजुकेशन, कैसा स्मार्ट क्लासेस? और शिवराज सरकार के तमाम दावों की ये तस्वीरें, बैतूल से जो तस्वीरें आई हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो तस्वीरें आती हैं, ये पोल खोल रही हैं और बता रही हैं कि शिवराज सरकार जो दावा करती है वो से बिल्कुल तस्वीरें बिल्कुल अलग हैं। शिवराज सरकार अलग अलग मंचों से बच्चों को, तमाम अपने भांजे भांजियों को पढ़ाने की, अच्छी शिक्षा देने की और MBBS जैसे पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने पर लैपटॉप, साइकिल और अलग अलग स्कॉलरशिप देने की बात करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में बार बार इस बात का भी जिक्र किया जाता है कि पढ़ाओ सीखो पढ़ाओ योजनाएं चालू की जाती हैं कि, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर मध्य प्रदेश का छात्र पढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो सीखो कमाओ जैसे योजनाओं से लाभ कैसे लेगा? सरकार लगातार दावा करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चुकी है। शिवराज सरकार चुनाव प्रचार प्रसार में मस्त है और छात्रों की सुध लेने के लिए समय नहीं है। ये तमाम वो छात्र हैं जो
झोपड़ियों में पढ़ाई करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब बारिश का मौसम होता होगा, ठंड के मौसम में कैसे ये पढ़ाई करते होंगे। 12 साल का वक्त बीत चुका, लेकिन सरकार और प्रशासन का नज़र इस स्कूल तक नहीं गया, स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों तक नहीं गया। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में हेलीकॉप्टर से भ्रमण करते हैं, जाते हैं। तो क्या ये स्कूलें, क्या प्रशासन के लोग इन स्कूलों की जानकारी नहीं देते? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि मध्य प्रदेश में बार बार दावा कर रहे हैं कि स्कूल शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन बैतूल से जो तस्वीरें आई हैं ये बताती हैं कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर है और सरकार के तमाम दावे झूठे हैं। बिल्कुल, सरकार के तमाम दावे जो है वो यहाँ पर झूठे साबित होते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा का माहौल यहाँ पर उड़ाया जा रहा है। अगर ऐसी कक्षाएं होंगी जहां पर अगर ब्लैक बोर्ड की जगह एक काला रंग का पर्दा होगा, उस पर बच्चे से क्या पढ़ाई की उम्मीद करते हैं? बच्चों को क्या समझ में आएगा? किस तरह से वहां पर शिक्षक पढ़ा पाएंगे? देखिए, बच्चों को झोपड़ी में 12 सालों से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सरकार का नज़र अभी तक वहां नहीं पहुंचा। प्रशासन के संज्ञान में होने के बावजूद स्कूल की व्यवस्था नहीं कराई गई। प्रदेश सरकार स्मार्ट क्लासेस का दावा करती है कि स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, लेकिन झोपड़ी में आप अंदाजा लगाइए कैसा स्मार्ट क्लासेस पढ़ाया जा रहा होगा। मध्य प्रदेश का युवा, कभी कभी स्कूल के बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे, कभी मध्याह्न भोजन की थालियां धोते मिलेंगे, कहीं मध्याह्न भोजन नहीं मिलता, कहीं टॉयलेट साफ करने की मध्य प्रदेश से तस्वीरें आती हैं, कहीं साफ सफाई करते बच्चों की तस्वीरें आती हैं, लेकिन सरकार बार बार जांच करने का दावा करती है। उन छात्रों को लेकर संज्ञान में नहीं लेती, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। सरकार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार बच्चों को लेकर बेहद संवेदनशील होने का दावा करते हैं, लेकिन तमाम शिवराज सरकार के दावे की ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं कि किस तरह से मध्य प्रदेश में भांजे भांजी और मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे, इस तरह की पढ़ाई कैसे, इस तरह की एकदम बेहद घटिया क्वालिटी की एजुकेशन सिस्टम मध्य प्रदेश में हो गया है। क्योंकि स्कूलों में जो है शिक्षा की गुणवत्ता तो बेहद खराब है, लेकिन ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है। लेकिन करोड़ों रुपए जब इस शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होता है तो बड़ा सवाल यही है कि क्या शिवराज सरकार करोड़ों रुपए का खर्च कहाँ करती है, किन की जेबों में जाता है? क्योंकि छात्र लगातार मध्य प्रदेश में परेशान है और बिल्कुल छात्र परेशान होंगे। और अजय, मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो इस उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी कि जो बच्चे इस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं कि उनके घर में वो स्थितियां नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर हम बच्चों को मिड डे मील का भोजन देंगे तो बच्चे आकर्षित होंगे पढ़ाई की ओर। लेकिन ऐसे कैसे आकर्षित होंगे कि ना तो मिड डे मील का भोजन मिल रहा है और ना ही ऐसी कक्षाएं हैं जहां पर बैठ करके बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर सके। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में ये तस्वीरें बेहद भयावह हैं और छात्रों का भविष्य बनता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों से छात्रों का विश्वास उठता जा रहा है। लगातार शिक्षा की गुणवत्ता खराब है। सरकार दावा करती है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, गुणवत्ता वाली शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन ये कैसे शिवराज सरकार की शिक्षा है जहाँ बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं, उन्हें कंप्यूटर की बात करते हैं, आधुनिक युग में डिजिटल क्लासेस की बात हो रही है। ऐसे वक्त में सरकार लगातार दावा करती है स्मार्ट क्लासेस की, लेकिन 12 सालों से बच्चे झोपड़ी में पढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक वहां पर स्कूल की व्यवस्था नहीं करवाई है। और लगातार छात्रों, बड़ी बात यह भी है कि जब ये छात्र पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? और यही ये छात्र हैं जो मध्य प्रदेश का भविष्य बनाएंगे। आप अंदाजा लगाइए कि झोपड़ी में पढ़ने वाला छात्र, जहां क्लासेस नहीं है, कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं होती है, डिजिटल इंडिया का दावा मध्य प्रदेश और देश में किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश डिजिटल की ओर अग्रसर है, लेकिन छात्र अभी भी कंप्यूटर से दूर हैं, स्मार्ट क्लासेस से दूर है। यहाँ तक कि बारिश में झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। आप सोचिए, ठंड का मौसम है, बारिश का मौसम है, कोई अगर हादसा होता है किसी तरह का तो आखिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन इतने सालों से किसी हादसों का इंतजार कर रही है? वहां पर झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं, बारिश के 12 साल से स्कूल चल रहा है, लेकिन स्थितियों का कुछ भी अता पता नहीं है। शायद यही वजह रही होगी कि सरकार चाहती होगी अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कहीं ना कहीं सवाल पूछ लेंगे, और सवाल पूछ लेंगे तो जवाब के तौर पर उनके पास कोई भी कहने के लिए बातें नहीं बची होंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में तमाम बड़ी खबरें हमने आप तक पहुंचाई हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी रहेंगी।